इंटरनेट, जहां से हमको डेली इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इसी इंटरनेट पे बहुत सी डार्क मिस्ट्रीज सालों से छिपी हुई हैं और इनको कोई सुलझा नहीं पा रहा है। तो ऐसी ही 5 क्रीपीएस्ट मिस्ट्रीज को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद मिस्ट्री नंबर 5, जैक फ्रोज ईमेल्स। दोस्तों, जून 2011 में जैक फ्रोज नामक व्यक्ति की मौत हो जाती है और हैरानी की बात यह है कि उसकी मौत के लगभग 6 महीने के बाद उसके बेस्ट फ्रेंड टिम हार्ट को उसके अकाउंट से एक ईमेल आता है और ईमेल के सब्जेक्ट में लिखा होता है आई एम वॉचिंग यू। हैरानी की बात यह है कि जैक फ्रोज तो जिंदा ही नहीं था, फिर ये ईमेल किसने किया? और उसके ईमेल में लिखा था, हार्ट तुम्हारा घर गंदा है, तुम्हें इसे साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा ही ईमेल जैक फ्रोज की कजिन जिमी मैकग्रा को भी आता है। उसमें लिखा होता है, आई न्यू यू आर गोइंग टू ब्रेक योर एंकल, ट्राई टू वॉर्न यू, गॉट टू बी केयरफुल। और आगे चल के ये बात सच हो जाती है और जिमी का एंकल ब्रेक हो जाता है। दोस्तों, जब जैक फ्रोज के ईमेल के बारे में उनकी मां से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैक फ्रोज के ईमेल का पासवर्ड किसी को नहीं पता था और ना ही जैक फ्रोज का ईमेल हैक हुआ था। लेकिन इन ईमेल्स के बाद किसी को भी ऐसे ईमेल्स दोबारा नहीं आए। बट द स्ट्रेंज थिंग इज कि ये ईमेल किसने भेजे, इसके बारे में किसी को नहीं पता। इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। सो नाउ लेट्स मूव टू मिस्ट्री नंबर 4, मार्कोवियन पैरालैक्स डेनिग्रेट। दोस्तों, मार्कोवियन पैरालैक्स डेनिग्रेट एक हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस की सीरीज है जिसमें बहुत सारे मैसेजेस एक टेक्स्ट के फॉर्म में लिखे होते हैं, जो ईयर 1996 में यूजनेट पे पोस्ट की गई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूजनेट एक डिस्कशन फोरम था जहां पे लोग अलग अलग ग्रुप्स बना के अलग अलग टॉपिक्स पे जैसे कि कल्चर, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन किया करते थे। लेकिन दोस्तों, ये मैसेजेस बहुत अलग और अजीब थे। ऐसा लग रहा था मानो इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन भाषा का मिक्सचर इन मैसेजेस में हो। लेकिन इस बात का कभी पता नहीं चल पाया कि आखिर इन मैसेजेस को लिखा किसने और इन मैसेजेस का मतलब क्या है। मार्कोवियन पैरालैक्स डेनिग्रेट की इस मिस्ट्री ने उस समय की यूजनेट कम्युनिटी का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि ये मैसेज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सीक्रेट कोड या मैसेज हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? जबकि कुछ लोगों ने कहा कि ये केवल एक प्रैंक था। अब ये असल में क्या था ये कोई नहीं जानता। हालांकि दोस्तों, इसके बाद कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कंप्यूटर टेक्निक्स का यूज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उन्हें पता चला कि इस मैसेज को मार्कोव चेन, जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसका यूज करके रैंडम सीक्वेंस ऑफ वर्ड को जनरेट किया जा सकता है, उस टेक्निक का यूज करके इस मैसेज को भी जनरेट किया गया था। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी इस मैसेज की ट्रू मीनिंग को कोई नहीं जान पाया और ये एक मिस्ट्री है। 2000 years later. मिस्ट्री नंबर 3, बिटकॉइंस फाउंडर। 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन को लॉन्च किया गया और अब बिटकॉइन दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी बन चुका है। लेकिन इसका फाउंडर कौन है ये आज तक कोई नहीं जानता। आप सभी ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में यूट्यूब पे कभी न कभी तो जरूर सुना और पढ़ा या देखा होगा, लेकिन इसके फाउंडर के बारे में आप नहीं जानते होंगे। और अगर किसी को पता भी होगा कि इसका फाउंडर कौन है तो वो एक ही नाम लेगा, सतोशी नाकामोटो। लेकिन सतोशी नाकामोटो कोई एक इंसान है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को सतोशी नाकामोटो कहा गया है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन सतोशी नाकामोटो कौन है? दोस्तों, 2008 में पहली बार सतोशी नाकामोटो ने एक बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नाम का पेपर पब्लिश किया। इस 9 पेजेस के पेपर में बिटकॉइन के विजन की बात की गई थी, एक ऐसा कैश सिस्टम जो सरकार की पहुंच से दूर रहते हुए काम कर सकता है। उसके कुछ महीनों के बाद सतोशी नाकामोटो ने एक सॉफ्टवेयर जारी किया जिसकी हेल्प से यूजर्स बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते थे। लेकिन साल 2011 में सतोशी नाकामोटो इस क्रिप्टो करेंसी की पूरी दुनिया से दूर चले गए। सतोशी नाकामोटो कौन है, कहाँ गए, ये किसी को नहीं पता। लेकिन माना जाता है कि सतोशी नाकामोटो जाने से पहले 11 लाख बिटकॉइंस की माइनिंग कर चुके थे। सो हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन इज स्टिल अ मिस्ट्री। Now let's talk about mystery number 2, Cicada 3301. Cicada 3301, ये नाम सुनकर के आपको लग रहा होगा कि ये कोई सीक्रेट कोड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई सीक्रेट कोड नहीं बल्कि 3 पजल्स हैं जो बहुत हाई लेवल की हैं, जिनको नाम दिया गया है Cicada 3301। तो बेसिकली Cicada 3301 एक निक नेम है 3 पजल्स का। लेकिन ये पहेली कोई नॉर्मल पहेली की तरह नहीं है। ये इंटरनेट की दुनिया के ऐसे रहस्य हैं जो सालों से अनसुलझे हैं। इनमें से कुछ पजल्स लोगों ने सॉल्व की, लेकिन कुछ अनसॉल्व्ड है। माना जाता है कि ये पजल्स दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसीज का इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढने का तरीका रहा है, लेकिन इसमें कितना सच है और कितना झूठ ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, फर्स्ट पजल 4 जनवरी 2012 को फोर्चन नामक वेबसाइट पे पोस्ट की गई और इस पजल में एक टेक्स्ट लिखा हुआ था जिसे आप देख सकते हो। इस पजल में कुछ कोड थे, ये हर किसी की समझ के परे थे, लेकिन समझने वाले इसे समझ चुके थे। दोस्तों, इसके बाद सेकंड पजल 4 जनवरी 2013 को और थर्ड पजल
4 जनवरी 2014 को पोस्ट की गई, एग्जैक्टली सेम डेट्स पे। दोस्तों इन पजल्स को इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एडवांस कोड ब्रेकिंग और क्रिप्टोग्राफिक जैसी टेक्निक्स का यूज करके सॉल्व किया जाता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज इस मेथड के थ्रू बुद्धिमान लोगों को ढूंढ रही हैं, या फिर ये केवल एक वेल क्राफ्टेड अल्टरनेट रियलिटी गेम की तरह है? आपके क्या थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, कमेंट में जरूर बताइए। बट नाउ लेट्स मूव टू मिस्ट्री नंबर 1, घोस्टनेट। दोस्तों घोस्टनेट साल 2009 में हुए एक साइबर स्पाइंग ऑपरेशन को कहा जाता है, जिसमें करीब 103 देशों के लगभग 1000 से ज्यादा कंप्यूटर्स में घुसपैठ करने की खबर सामने आई थी। लेकिन इतने बड़े स्पाइंग ऑपरेशन के पीछे कौन था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये साइबर अटैक्स बहुत सिंपल थे, बट दे वर हाईली इफेक्टिव। लोगों को इस साइबर अटैक के थ्रू उनके ईमेल पे जो भी लिंक्स या अटैचमेंट्स आ रहे थे, उन पे क्लिक करते ही यूजर्स अननोइंगली एक वायरस को डाउनलोड कर लेते थे, जिससे कि हैकर्स को उनके कंप्यूटर्स का पूरा एक्सेस मिल जाता था। और अब हैकर्स उनके डेटा को रीड, सेंड और मूव कर सकते थे। और इतना ही नहीं, दे कुड टर्न ऑन माइक्रोफोन्स एंड कैमरास। दोस्तों वैसे तो इसका नेटवर्क चाइना से ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने इस आरोप को डिनाई करते हुए कहा कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि साइबर ऑपरेशन के प्राइम सस्पेक्ट्स चाइनीज, पैट्रियट्स, रशियंस और CIA को माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में घोस्टनेट के पीछे कौन था ये आज तक किसी को नहीं पता, और ये एक मिस्ट्री है। वैसे दोस्तों इंटरनेट का जो भी हिस्सा हम यूज करते हैं वो केवल एक टिप है, लेकिन इसके नीचे भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक है डार्क वेब। अगर आप डार्क वेब के बारे में नहीं जानते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करिए, लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करिए। एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।